प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललन माँ की जय। गुरु भाई बहना, तीज व्रत कब है? 2024 में तीज व्रत कब है और तीज व्रत कौन करते हैं कौन नहीं करते हैं, किस लिए करते हैं, तो मैं बताने जा रही हूँ तीज व्रत कब है, किस लिए की जाती है और तीज व्रत जो हैं सबसे पहले कौन किए थे। तो देखिए, सबसे पहले तीज व्रत जो है भादो मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन पूरे किचन में घर को साफ सफाई करते हैं और अच्छे भोजन बनाते हैं। जैसे तामसी भोजन कोई नहीं करते हैं, कोई भी तामसी चीज़ हटा देते हैं किचन से, रसोई घर से, और शुद्ध भोजन बनाई जाती है। जैसे में चने की दाल, लौकी का सब्जी, चावल, रोटियां, बैगन का सब्जी नहीं खाते हैं, ऐसे मसूर का दाल भी नहीं खाते हैं, अरहर का दाल नहीं खाते हैं, मूंग और चने की दाल बनाई जाती है, और आलू की सब्जी। जैसे में जो बैगन हो गया, आपके पास बहुत सारी ऐसी सब्जी है जो नहीं, ओल है वो भी नहीं खाई जाती है। बहुत जगह उसको सूरन बोलते हैं। ऐसे कंदा की सब्जी बनाई जाती है। और तीज व्रत जो है कन्याकुमारी भी करती है। अपने अच्छे पति चुनने के लिए, अच्छे वर मिले, कन्याकुमारी भी करती है। और सुहागन स्त्रियां को तो तीज व्रत जरूरी करना चाहिए। जो तीज व्रत है वो हर सुहागन महिलाएं जरूरी करें। सबसे पहले जो लड़कियां हैं सुहागनें, इस बार शादी हुआ है 2024 में, और जो तीज व्रत कभी नहीं की है वो तो अवश्य करें। तीज व्रत 2024 में जिनका शादी हुआ है, जो नहीं किए हैं तीज व्रत, या 23 में भी शादी हुआ है और तीज व्रत नहीं किए हैं, तो 24 में बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है तीज व्रत नया शुरुआत के लिए। तो जो भी तीज व्रत नहीं शुरू किए हैं वो अवश्य शुरू करिए, क्योंकि सबसे पहले तीज व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। तो तीज व्रत में शुद्ध भोजन करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, और पहनने के लिए 16 श्रृंगार पूरा करना चाहिए। हाथ में मेहंदी रचाना चाहिए। और शादी का जोड़ा, सबसे पहले शादी का जोड़ा में यदि आप तीज व्रत करते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यदि आपकी मन है कि हम शादी का जोड़ा नहीं पहने, तो दूसरा वस्त्र लाल चुनर जो आपको मिला है ससुराल से वो ओढ़ लीजिए, और दूसरा वस्त्र भी आप पहन के तीज व्रत पूजा कर सकते हैं। और जो भी श्रृंगार रखते हैं बांस की डलवे में, और उसके साथ कपड़े हो, 16 श्रृंगार हो, तो वो आप अपने घर में आपकी सास हो, बड़ी ननद हो, या तो बड़ी जेठानी है, उनको गोल लग के उसको बायने में दे सकते हैं। यदि किसी को नहीं दे सकते हैं तो किसी गरीब में या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, क्योंकि दान करने से सुहाग का लंबायु होता है, सुहाग बढ़ती है। जब आप पूजा करने जाएं तो जो सिंहोरा होता है, सुहाग सिंदूर सिंहोरा, जिसमें आपका सिंदूरदान हुआ है, या तो आप कैसे सिंदूरदानी है जिसमें आप सिंदूर करते हैं। सबसे पहले आप जब सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूरदान क्या चीज़ का है, पीतल का या स्टील का। यदि स्टील में लगाते हैं तो शुद्ध नहीं है,
स्टील का सिनहोरा में कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, वो अशुभ मानी जाती है। पीतल का हो या काठ का हो, तो काठ का भी तो रोज आप नहीं लगा सकते हैं। सिंदूरदान यदि आपके पास पीतल का है तो बहुत अच्छा है, तो आप सिंदूरदान वहाँ पर सिनहोरा रख लेंगे, उसका पूजा जरूर करेंगे। 5 प्रकार की फलहरियाँ, मिठाइयाँ आप वहाँ पर जरूरी रखेंगे, और भगवान की तस्वीर, और या तो गोबर से या मिट्टी से शंकर पार्वती का प्रतिमा बना के और आप पूजा करेंगे। भगवान के सिंहासन लगा के उस पे बैठा के भगवान को, और आप वहाँ पर पूजा करेंगे। अच्छा, एक बार और मैं बताती हूँ, जो भी महिलाएं जो पीरियड में है, जिनका 5 दिन नहीं हुआ है, तो भगवान का पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उपवास रहने में कोई दोष नहीं। आप जब कभी भी नहीं किए हैं तीज व्रत, या किए हैं भी, तो आप उपवास रह जाइए, और आप सारी सामग्री अपने घर के पड़ोसन हो या तो घर के सदस्य हो, आपके भाभी हो या तो जेठानी हो या तो देवरानी हो या ननद हो, उसे देकर आप पूजा करवा सकती हैं। और वहाँ पर आपके बैठना जरूरी है। आप वहाँ पर बैठ के और प्रेम पूर्वक कथा जरूरी सुनेंगे, जो वहाँ पर भगवान शंकर का और माता जगत जननी पार्वती का जो कथा सुनाई जाती है, वो कथा सुनने के लिए स्वयं ना भूले, वहाँ पर बैठ के। और पूजा भी आपको देखना है, पूजा जो भी वहाँ पर पूजा विधि से कर रहे हैं, आप उपवास में हैं, आप तीज व्रत किए हैं, तो पूजा नहीं करने का है पीरियड में, तो कोई दिक्कत नहीं, पूजा करवा दीजिए अपना सामग्री देकर, और आप भी सुंदर सा शुद्ध वस्त्र पहन के वहाँ पर बैठिए। ये नहीं कि पीरियड में है तो स्नान नहीं करेंगे, पीरियड में है तो हम महंगी साड़ी नहीं पहनेंगे, अच्छी साड़ी नहीं पहनेंगे, जोड़ा सिंदूर नहीं लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप जोड़ा सिंदूर लगा लीजिए, और आप अपना सिंदूरदान वहाँ पर रख दीजिए। सिंदूरदान जैसे सब कोई सिंदूर लगाते हैं, सिंदूरदान में से आप भी पूजा के बाद पूरी उसमें से सिंदूर लगवा लीजिए, या तो स्वयं लगा लीजिए। और वहाँ पूजा में जरूरी बैठना है। सुबह में भी जब पूजा की जाती है तो वहाँ पर आप जाके जरूर वहाँ पर बैठिए और पूजा देखिए। जो आरती हो रहा है, आरती में साथ मिलकर गाइए। जो भजने करते हैं महिलाएं, तो भजन भी आप साथ में करिए। ये नहीं कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, भगवान का वहाँ कथा सुनाई जाती है। भगवान का कथा जो है, एक बार की बात है। शंकर भगवान और पार्वती दोनों बैठे हुए थे। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। पार्वती को मन में ख्याल आया कि मैं कुछ प्रश्न पूछूं भगवान अपने स्वयं महादेव से। और पार्वती कहते हैं कि हे भगवान, हे स्वामीनाथ, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें सुहाग का लंबा आयु हो। सुहाग ने अपने पति के लंबे आयु के लिए भगवान से कामना करे और भगवान की पूजा करे। तो कौन ऐसा व्रत है जो करने से सुहागने का लंबा आयु होगा, उसका मांग में सिंदूर सजा रहेगा, गोद में पुत्र खेलेगा, घर में धन की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं कि हे देवी, सबसे श्रेष्ठ अति फलदायक महातीज व्रत है जो भादो मास में तृतीया के दिन उसे की जाती है। और ये सुहागन के लिए भी, कन्या कुमारी के लिए भी ये व्रत है। पार्वती कहते हैं कि महाराज, तो इस व्रत को कन्या कुमारी क्यों कर सकती है, कैसे करेगी? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, आप नहीं जानते हैं,
जो भी कन्याकुमारी इस व्रत को करेगी उसका अच्छे घर अच्छे वर मिलेंगे। तो अपने अच्छे घर वर के लिए वो तीज व्रत कर सकती है। फिर से पार्वती कहते हैं कि तो महाराज सबसे पहले बताइए कि ये व्रत किसने किया था, इसका शुरुआत किसने किया था। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, मेरा बात ध्यान से सुनिए, आप सो मत जाइएगा, हुकारा जरूर भरिएगा। पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, भला मैं कैसे नींद में आ सकता हूं। आपका बात सुनने से पहले पूरी बात जब सुन लेंगे तभी हम आराम करेंगे। कहते हैं कि हे देवी, इस व्रत को सबसे पहले तो आप ही ने किया था। कहते हैं कि मैंने तो हाँ, आप शायद भूल गए हैं। जब आप बड़ी हो गए तो आपके पिता, जो आपके पिता दक्ष थे, आपके पिता के पास नारद जी गए और नारद जी बोले कि हे महर्षि, क्या अपने पुत्री का विवाह पार्वती का करेंगे। तो आपके पिता हाँ कर दिए। कहते हैं कि महाराज एक वर हैं विष्णु, क्या आप उनसे अपना पुत्री का विवाह करेंगे। इस बात को आप सुन गए, आपका पता चल गया कि अरे मेरा पिता जो हैं मेरा विवाह विष्णु से रचा रहे हैं, और विष्णु से विवाह के तैयारी चलने लगा। नारद जो थे, नारद विष्णु भगवान के पास चले गए और जब विष्णु भगवान को बताए तो विष्णु भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए कि हम पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हैं। और जब आपको ऐसा पता चला तो आप बड़े नारुष्ट हो गए, उदास हो गए, और आपके मन में तो महादेव के पति बनाने का हृदय में जागृत था। आप तो सिर्फ महादेव के पति बनाने के लिए सोच रखे थे, आपके मन में और कोई पुरुष नहीं था। आप तो स्वयं महादेव से ही प्यार करते थे। तो आप उदास रहने लगे तो आपके सखी सब गई, आपके माता बड़ा बेचैन हो गए, बड़े परेशान हो गए, और आपकी सखिया से बताए माता। तो आपके जब माता बताए तो सखिया सब आपसे मिलने गई। आप अपने सखी से विस्तार रूप में बताए कि हे सखी, आप नहीं जानते हैं मेरी बात, जानते हैं मेरे पिताजी विष्णु से शादी मेरा रचा रहे हैं और मैं अपना प्राण को त्याग कर दूंगी, लेकिन विष्णु से शादी नहीं करने वाले वैसे हैं हम। मेरे मन में तो स्वयं महादेव हैं। आपकी सखी बोली, तो हे सखी, क्या तुम्हारे पिता महादेव से शादी करने के लिए तैयार हैं। आपके जो पिता हैं वो तो मानेंगे नहीं, तो मेरा बात सुनो, चलो महादेव के पाने के लिए तुम तप करो। और आप जो हैं अपने सखी के बातों में आकर और घर को त्याग कर दिए और तपस्या करने के लिए पर्वत की गुफा में चले गए, पहाड़ी की गुफा में चले गए, और आप और अपने सखी के साथ पूरे 12 बरस तपस्या किए। क्या जाड़ा हो, ठंडे के दिन में आपको ठंडा तो लगता नहीं। तपस्या में सिर्फ आपके मन में स्वयं महादेव का विचार था कि मेरे पति महादेव बनेंगे। गर्मी हो, बैसाख जेठ का लहर वो भी आप सहें, बारिश सावन भादों का महीना, चाहे जितना मूसलाधार बारिश हो, बारिश में आप पूरे तन को भिगाए, गर्मी में तन को
तपाएं और ठंडा में ठंडाएं। आपको बस सिर्फ तपस्या में महादेव के मन में बसा के रखें। धीरे 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 आपका तपस्या पूरा हुआ और आपकी जो सखी थी वो सखी भी साथ में रही। जब पर्वत पे हम आपको देखे तब मेरे मन में आपके लिए, आपके प्रति भावना, प्यार जागृत हुआ और आप ही मुझसे मिले। आपसे हम जब मिले तो दोनों का मन में ख्याल आ गया कि नहीं, मुझे तो शादी पार्वती से ही करना है और आपको तो मैं मन में बैठा था। आपके पिता खोज में चारों तरफ बेचैन थे, पूरे व्याकुल हो गए थे। आपकी माता रो रो के तो अपने शरीर को बुरा हाल बना लिए थे और आप तो वहां तपस्या में लगे हुए थे। हे देवी, जब आपको जिस दिन मिलन हुआ उस दिन भादो मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन था और उसी दिन आपको हम प्राप्त हुए थे, आपको हम दर्शन दिए थे और आप मुझसे मिले थे। इसीलिए सुहागने महिलाएं जो है इसे हरतालिका तीज के नाम से पुकारते हैं, जाने जाते हैं। तो आप पूरे 12 वर्ष एकदम बिना अन्न जल के रहे थे, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका रखा गया है। क्योंकि कोई भी सुहागने कन्याकुमारी 12 वर्ष तो नहीं लेकिन 24 घंटा तो रह सकती है, तो हरतालिका तीज के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को तो आप सबसे पहले किए हैं देवी। माता पार्वती मुस्कुराते हुए महादेव का चरण छूते हुए कहते हैं कि हे महाराज, आप तो बहुत सुंदर अति फलदायक व्रत का नाम लिए, तो क्या इस व्रत को पूरे पृथ्वी पे बता देना चाहिए कि इस व्रत को करने से सुहाग की लंबायु होती है, गोद में पुत्र की प्राप्ति होती है, घर में धन की वृद्धि होती है। कहते हैं कि हाँ, क्या इस व्रत में जो है महाराज कोई भोजन नहीं करेंगे? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जो भी महिलाएं, जो भी स्त्रियां इस व्रत में भोजन करेंगे, अन्न का भोजन करेंगे, तो सुवर्णी घर में जन्म होगा। यदि जल ग्रहण करेंगे तो मछली घर में जन्म होगा। यदि फल का भोजन करेंगे तो पक्षी घर में जन्म होगा। यदि शरबत पिएंगे तो चींटी घर में जन्म होगा। यदि दूध पिएंगे तो अजगरनी घर में जन्म होगा, सर्प घर में। यदि सोएंगे तो बहुत बड़ा विषैली अजगरनी बनेगी। इस व्रत में पूरी रात जागरण करना चाहिए और महादेव का भक्ति भाव भजन में लगे रहना चाहिए। जो भी स्त्रियां पूरी रात इस व्रत को करके और जागरण करेंगे और निराहार निराजल रहेंगे, कोई अन्न जल, कोई फल फूल नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं भोजन करेंगे, तो उसका युगों युग तक, जन्मों जन्मांतर तक सुहाग अमर हो जाएगा और उनके सुहाग पे कोई भी विपदा आएगा वो टल जाएगा। कोई भी संकट उसका सुहाग को छू नहीं सकता है। पूरी रात जो जागरण करते हैं और पूरा प्रेम पूर्वक निराहार निराजल रहते हैं, उसके लिए ये फल अति फलदायक है।
पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, मेरा मन में एक और शंकाएं हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, आप उस शंकाएं का दूर करने के लिए मेरे पास पाशुपात को रख सकते हैं। कहते हैं कि महाराज, मान लिया जाए कि कोई भी स्त्रियां गर्भवती है और वो चाहती है कि मैं इस व्रत को रखूं, तो कैसे रख पाएगी? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, गौ गुहार, बालक गुहार, तिरिया गुहार, उसके लिए तो क्षमा की जाती है। वो चाहे तो कोई फलहार भोजन कर सकती है, शरबत भी पी सकती है और दूध भी पी सकती है, जल भी पी सकती है, क्योंकि वो तो यदि बिना भोजन के, बिना फलहार के रहेगी तो उसका बच्चे का कष्ट पहुंच जाएगा। और कोई भी व्रत ऐसा नहीं हो जिसमें करने से कोई दुख हो, तो फलहार कर सकती है, जागरण नहीं भी कर सकती है, क्योंकि वो तो मां बनने वाली है, तो पूरी रात उसे जागरण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसके लिए क्षमा की जाती है। उसको फलहार करने में कोई दोष नहीं है, कोई भी फल खा सकती है। और सुबह, जब सुबह हो तो स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, प्रेम पूर्वक धूप दीप जला के और भोजन करे, तो कुछ फल का, ऐसा फल का भोजन करे जो खट्टा थोड़ी सी हो, जो खट्टा हो। दूध नहीं पीना चाहिए। सबसे पहले कोई भी व्रत करके खाली पेट दूध नहीं पीना चाहिए। कोई थोड़ी सी फल खा ले और उसके बाद यदि चाय है तो चाय पी ले, और अपना व्रत अपने पति के हाथ हो, या तो जिनके पति सामने में नहीं हैं, देश प्रदेश में हैं, तो अपने से व्रत वो तोड़ सकते हैं। तो देखिए दीदी, हम इतना आपको कहानियां सुना दिए, लेकिन ये बताना तो ध्यान में भटक गया। तो देखिए, इस बार 2024 में नहाई खाई जो है, गुरुवार दिन 5 तारीख का है, 5 सितंबर। 5 तारीख सिर्फ बोलेंगे दीदी तो आप बोलेंगे कि 5 तारीख तो हर महीने में आती है, तो अगस्त के बाद जो सितंबर आती है, तो सितंबर 5 सितंबर का नहाई खाई दिन गुरुवार, और 6 तारीख का यानी शुक्रवार को आप हरितालिका तीज व्रत करेंगे, यानी अपने पति के लंबे आयु के लिए इस व्रत को रखेंगे और पूरी दिन निराहार निराजल रहेंगे। इस बार पूजन का समय है 7:30 बजे। जो सही नियम से आप पूजन करेंगे वो 7:30 बजे है। 7:30 बजे तक आदि आप पूजा कर लेते हैं तो उसका से बढ़िया कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। और 7 सितंबर को आप 7 बजे पारण कर सकते हैं। 7 बजे पारण कर सकते हैं, सुबह सूरज उगने के बाद। जब सूरज उग जाएंगे उसके बाद आप पारण कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं। और ये बहुत अच्छा मुहूर्त इस बार का है। जो तीज व्रत करेंगे इस बार खुशी खुशी उठा सकते हैं, कोई इसमें बाधाएं नहीं हैं। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती जरूर लिखें। धन्यवाद।